जगन्नाथ जी की कथा। एक पंडित और पंडिताइन थे, बहुत ही गरीब। वो एक बार सोचे कि हम जाएं, गया जगन्नाथ जी का दर्शन कराएं, लेकिन इतनी गरीबी होने के कारण वो जो है जाने में असमर्थ थे। सोचा कि किसी से जाते हैं, कुछ पैसा उधार लेके कहीं न कहीं व्यवस्था कर लेते हैं, तब हम जाएंगे। तब उन्होंने सोचा कि हम अपनी बड़ी बेटी के यहाँ चले जाते हैं। बड़ी बेटी के यहाँ जब वो गए तो बड़ी बेटी इतनी अमीर थी कि वो जो है अपने जब उनके यहाँ गए तो बड़ी बेटी के बच्चों से कहा कि जाओ बेटा, मम्मी से कह दो कि नाना आए हैं। जब वो बच्चे गए कि मम्मी नाना जी आए हुए हैं, तब उनकी मम्मी ने कहा कि क्या करें, जब देखो तब आपके नाना जी यहाँ आ जाते हैं, जाओ उनसे कह दो कि आ रही हूँ। और आई ना, उनका कोई स्वागत या सत्कार किया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। कहा कि हम गया जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वो बेटी इतनी अमीर थी कि अपने घमंड में वो अपने पिताजी का सम्मान नहीं करी, और वो ऐसे ही अपने पिता को अपने घर से जाने को कह दिया और कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद वो अपनी छोटी बेटी के यहाँ गए, जो बहुत ही गरीब थी, और अपने पिताजी का बहुत आदर सम्मान के साथ सब चीज़ हाल चाल पूछा। और उनके बच्चों ने कहा कि मम्मी मम्मी नाना जी आए हुए हैं। और किसी के यहाँ गई थी, वो इतनी गरीब थी कि अब उसके घर में कुछ भी नहीं था। किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन गया जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पिताजी हमारे जा रहे हैं। तब उसने सोचा कि पिताजी को कुछ न कुछ उपहार ज़रूर दे दूँ, और आई और पिताजी को भोजन का सामर्थ्य अनुसार कराया और कुछ न कुछ पिताजी को दिया कि पिताजी आप जाना गया जगन्नाथ जी दर्शन में, तो हमारी तरफ से ये जो है ये प्रसाद आप चढ़ा देना। उसके बाद वो आए और गया जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जाने लगे। गया जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जाने लगे तो रास्ते में जाते जाते समय एक उनको आम का पेड़ मिला, और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो। तब पंडित जी ने कहा कि हम गया जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहा कि मेरा एक प्रश्न है, आप मैं इतना बढ़िया आम का मेरा इतना बड़ा विशाल का पेड़ हूँ, बहुत फूलता फलता हूँ, लेकिन फल जब पक जाता है और पक के ज़मीन में गिर जाता है तो उसको कोई मनुष्य खा नहीं पाता है। ठीक है, जाऊँगा तो गया जगन्नाथ जी से प्रश्न आपका पूछ लूँगा। आगे बढ़े तो एक हाथी मिला। हाथी ने भी एक प्रश्न किया कि मेरा इतना बड़ा शरीर है और लेकिन मैं एक बाल में बांधी हुई हूँ, मेरा प्रश्न पूछ लेना कि ऐसा क्यों है। पंडित जी ने कहा ठीक है। पढ़े तो गंगा यमुना जी मिली। उन्होंने भी अपना प्रश्न किया कि मैं बहुत सावन भादों में हम लोग बहुत बढ़ते हैं दूसरे से, लेकिन मिल नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों है। जाना तो ये गया जगन्नाथ जी से प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। आगे बढ़े तो एक औरत के पीछे सीधा चिपका था। प्रश्न पूछ लेना कि ऐसा क्यों है। और आगे बढ़े तो भरतार मिली, जलती हुई भरतार मिली, और कहा कि उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। भरतार मिली जो जल रही थी, तो पूछा कि कहाँ जा रहे हो। पंडित जी ने कहा कि गया जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तब कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आपको गया जगन्नाथ जी का दर्शन हो ही जाएगा। पंडित जी ने कहा कि हम क्या करें कि आपको विश्वास हो जाए। तभी भरतार में आप अगर जलती हुई भरतार में अगर अपने सर को डाल दें तो हम जान लेंगे कि आपको गया जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा। पंडित जी ने अपना सिर भरतार में डालने को जैसे ही आगे बढ़े कि गया जगन्नाथ जी वहीं पर
प्रकट हो गए और कहा कि धन्य है। दर्शन प्राप्त हुआ और गया जगन्नाथ जी से पंडित जी ने कहा कि जब मैं वहाँ से आ रहा था गया जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए तो हमको बहुत सारे लोग मिले रास्ते में आते हुए और अपने प्रश्नों को लेकर खड़े हो गए कि हमारा प्रश्न है, हमारा प्रश्न है। तब गया जगन्नाथ जी ने कहा कि आप बताइए उन लोगों का क्या प्रश्न था। तब एक स्त्री, सबसे पहले तो हमको एक स्त्री मिली और पूछा कि हमारे पीढ़ा चिपका हुआ है, पंडित जी ने क्या आप मेरा प्रश्न, जब वो लोग किसी न किसी के सामने, अपने बड़ों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठ जाती थी और ना तो किसी का सम्मान करती थी, ना ही किसी का कुछ बैठने के लिए देती थी, इसलिए उसके पीछे पीढ़ा चिपका हुआ है। और जाना तो दाहिने पैर के अपने अंगूठे से उसको छू लेना, तब वो पीढ़ा अपने आप निकल जाएगा। आगे फिर गया तो उसको गंगा जमुना जी का प्रश्न बताया कि गया जगन्नाथ जी से कि गंगा जमुना जी मिली थी और पूछा कि हम भी जो है इतना सावन भादव बांटते हैं लेकिन हम कभी मिल नहीं पाते हैं। तो बताया कि वो दोनों पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी, दोनों एक दूसरे को खुला बहना देती थी, इसलिए इस जन्म में साथ नहीं हो पाती हैं। आप ये करना, वहाँ जाकर एक चुल्लू पानी उस जल का उसमें बदल देना और उसका जल उसमें बदल देना और दोनों तभी से एक साथ मिल जाएंगी। आगे बढ़े तो हाथी मिली और पूछा कि मेरा जवाब आप जगन्नाथ जी से पूछे कि नहीं। पंडित जी ने कहा कि हाँ, आपका भी प्रश्न हमने पूछा है। तो हाथी ने बोला कि बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि आप उस जन्म, पिछले जन्म में आप एक औरत थी और कंघी में बाल झाड़ कर कहीं भी इधर उधर फेंक देती थी, इसलिए इस जन्म में एक बाल में बंधी हुई हो। और आए तो उस हाथी को बाएं पैर से या अंगूठे से छू लिया और वो हाथी जो थी अपने जो एक पैर बाल से बंधी हुई थी वो अपने उससे खुल गई। उसके बाद आगे बढ़े तो वो आम का पेड़ रास्ते में मिला जो पहला प्रश्न किया था और पूछा कि हमारा भी प्रश्न का उत्तर आप लाए कि नहीं। पंडित जी बोले कि हाँ, आपका भी उत्तर मैं लाया हूँ। पूछे कि बताओ। बताए कि आप पिछले जन्म में आप एकादशी का व्रत थे और आप एक एकादशी व्रत के दिन ही चावल आपने चावल को खा लिया था, इसलिए आपका जो फल है उसमें कीड़ा पड़ जाता है। और हमको बताए हैं कि आपका एक पेड़ का जो फल है उसको मैं एक मुंह में अपने चक्के उसको सही हो गया, मुंह में अपने रखे और वो पेड़ जो है तभी से उसमें फल जो थे वो उसमें कीड़ा पड़ना बंद हो गए। और जब उसके बाद आगे बढ़े तो अपनी झोपड़ी में पहुँचे। जब अपने घर पहुँचे, झोपड़ी जो थी उनकी गरीब की, पंडित जी की, वो महल में तब बदल गई थी। और उसके बाद आए तो विधि विधान से गया जगन्नाथ जी का भात किया, सब रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। जब सब प्रसाद ग्रहण करने लगे तो सब प्रसाद ग्रहण कर लिए, परंतु जब वही प्रसाद उसकी बड़ी लड़की जो अमीर थी वो ग्रहण करने लगी तो वही जो प्रसाद था दोनों पत्तल में बदल जाता था। और यह देखकर पंडित जी बड़े दुखी होते थे। स्वामी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान जी, जगन्नाथ जी, स्वामी जी, प्रसाद हमारी इस लड़की को भी मिले। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि ऐसे तो इसको प्रसाद नहीं मिलेगा, इन्होंने आपका बहुत अपमान किया है। अगर ये प्रसाद इनको कब मिलेगा? जब ये जाएं जहाँ पर दोना पत्तल फेंका हुआ हो उसको इधर उधर खोदेंगी या इधर उधर हटाएंगी उसको,
तो तभी जो है हमारा प्रसाद ये पाएंगी, अन्यथा ये प्रसाद नहीं पाएंगी। जिस प्रकार से पंडित जी की बेटी को प्रसाद गया जगन्नाथ जी का मिला, सब उसी प्रकार से हम सबको भी गया जगन्नाथ जी का प्रसाद मिले। गया जगन्नाथ जी स्वामी के प्रसाद जैसे सबको मिला, वैसे ही हम लोगों को भी मिले। गया जगन्नाथ स्वामी जी की जय।